अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एफबीआर का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एफबीआर का एनटीएन नंबर लेना सीखेंगे। एनटीएन नंबर तो मिल जाता है लेकिन एक्टिवेट तब होता है जब आप इसकी रिटर्न सबमिट करते हैं। अभी हम अकाउंट बनाना सीखेंगे और उससे पहले चंद ज़रूरी बातें आपको बता दूं। अगर वो बातें आप सुनना नहीं चाहते तो वीडियो को थोड़ी सी स्किप करके आगे जाकर वीडियो देख लें, वहां से अकाउंट बनाने की इन्फॉर्मेशन दी गई है। चंद एक ज़रूरी बातें वो ये कि अभी जो एफबीआर ने नई अपडेट दी है अकाउंट बनाने की, ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। और इसमें चंद एक वजूहात वो ये हैं कि अभी इस अपडेट के मुताबिक आपने जो है वो पासवर्ड खुद सिलेक्ट करना होता है, आपको बाद में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि पहले जो होता था कि आपकी जीमेल के अंदर जो है वो पासवर्ड आता था और या आपके मोबाइल नंबर के ऊपर पासवर्ड आता था। आईडी और पासवर्ड वहाँ लिखे होते थे। आईडी तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है और पासवर्ड आपकी जीमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर होता था, जो कि आपको तब्दील करना पड़ता था क्योंकि वो बहुत ऊट-पटांग जो है वो पासवर्ड होता था। और अभी जो है वो नई अपडेट के मुताबिक आपने पहले से ही सिलेक्ट करना होता है कि आपने पासवर्ड कौन सा रखना है। अभी की अपडेट मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि पहले ये होता था कि जब भी कोई बंदा या कोई वकील जो कि एफबीआर का काम जानते थे, सब लोगों की बात नहीं कर रहा, चंद एक लोग वो क्या करते थे कि उस पाकिस्तानी का या उस कस्टमर का जो कि एफबीआर का अकाउंट बनाता था उसकी जीमेल चेंज कर देते थे, जिसकी वजह से और जीमेल चेंज करने के बाद ना उसका पासवर्ड भी तब्दील कर देते थे। वो बंदा जब भी जो है अपनी रिटर्न सबमिट करने के लिए किसी और बंदे के पास जाता तो वो पासवर्ड ही नहीं लगता था, वो मजबूरन उसी बंदे के पास से ही उसको रिटर्न सबमिट करवानी पड़ती थी, क्योंकि वो कहता था कि भाई अगर आप अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर तो आपके पास है तो आप कर दें, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपका जो है आपकी रिटर्न सबमिट कर दूंगा। तो ऐसी सूरत में जो है ना वो पासवर्ड रीसेट नहीं हो पाता था। लेकिन अभी एफबीआर ने बहुत अच्छी अपडेट दी है कि आप अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल नंबर है तो आप अकाउंट रिकवर करते हुए जीमेल भी तब्दील कर सकते हैं और पासवर्ड भी तब्दील कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर वहां से ना आप जाना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एफबीआर से जाकर भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मज़ीद अपडेट देना चाहूँ, अगर आपको अपनी रिटर्न सबमिट करवानी है तो आपका भाई मतलब मैं भी आपकी रिटर्न जो है वो बहुत ही मुनासिब प्राइस में सबमिट कर दूंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम करवाना चाह रहे हैं या आप जो है सालाना रिटर्न सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो दोनों रिटर्न जो है वो मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद फेसबुक पेज पर जो है वो कांटेक्ट करना है और वहाँ पर आपको जो है वो मोबाइल नंबर या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे दिया जाएगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम जो है वो अकाउंट बनाना सीखते हैं। आपने एफबीआर की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप जो है ना अपनी आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद जो है लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने अकाउंट बनाना है, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ देन ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद बताना है कि आपका शनाख्ती कार्ड लाइफ टाइम है या नहीं है, तो वहाँ पर यस नो करना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपका लाइफ टाइम है तो फिर आपको एक्सपायरी सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है वो शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी सिलेक्ट कर दी है और उसके बाद शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा है वही सेम टू सेम आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम लिखने के बाद मैंने ये डिटेल जो है वो उसको फिल कर दी है। थोड़ी सी डिटेल मैंने हाइड कर दी है क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद ये नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और देन ये पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी रहाइश सेलेक्ट करनी है, रेजिडेंशियल में रहते हैं। उसके बाद हाउस नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आपका घर का नंबर नहीं है तो आप ABC या XYZ लिख सकते हैं, तो फिगर में नहीं लिखेंगे, 1 2 3 नहीं लिखेंगे मतलब। तो और उसके बाद स्ट्रीट नंबर लिखना है और उसके बाद जो है वो आपने सेक्टर या कॉलोनी का नाम लिखना है।
और उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट या सिटी नाम जो है वो सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो मज़ीद नीचे आपको नाम नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो कराची का डिस्ट्रिक्ट औरंगी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये कराची के हैं, औरंगी टाउन के। तो यहाँ पर जो है वो हम औरंगी सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये नीचे नेक्स्ट लिखा है, ठीक है। तो ये डिटेल आपने फिल कर लेनी है कंप्लीट। तो मैंने कुछ हाइड कर दी है, तो आपने जो है वो डिटेल लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है। तो गैज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगेन कि अगर आप ईमेल किसी और की भी लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं है, बाद में चेंज हो सकती है। अभी अथॉरिटी सिर्फ उस बंदे के पास है जिसके पास मोबाइल नंबर है, तो होना भी यही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम एक ईमेल लिखेंगे और ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद जो है ना मोबाइल नंबर का नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे कि किस नेटवर्क में ये मोबाइल नंबर मौजूद है। तो यहाँ पर हम जो है ये टेलीनार का नंबर है तो टेलीनार सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपका जो भी होगा आपने वही सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है ना यस के ऊपर ही रहने दो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज जो है वो हमारे सामने आ चुका है। तो गाइज़ यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको आपका मोबाइल नंबर और जीमेल दिखाई गई है और बताया गया है कि इन दोनों के ऊपर आपको डिफरेंट जो है वो ओटीपी सेंड किए गए हैं, जो कि आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो मोबाइल नंबर वाला मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद जीमेल का भी आपको दिखाता हूँ। एक जीमेल के ऊपर भी जो है वो हमें पासवर्ड रिसीव हुआ है, ये देखें जीमेल है। तो यहाँ पर जीमेल मैंने अपनी लगाई थी जो कि बाद में जो है वो रिमूव कर दी थी, कस्टमर की लगा दी थी। तो यहाँ पर जो है ना वो हमें जीमेल पर जो पासवर्ड आया है वो यहाँ पर हम लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देन यहाँ पर हमने एक पासवर्ड रखना है। तो गैस चलिए मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ और आपको भी बता देता हूँ कि आपने पासवर्ड कैसे लिखना है। जैसे कि पाकिस्तान पी बड़ा AKISTAN जो है वो छोटा लिखेंगे और उसके बाद @ करेंगे और उसके बाद 1 2 3 करेंगे, ठीक है। या जो भी आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये पासवर्ड बताया है। और उसके बाद एक पिन लिखना है। पिन आप कुछ भी रख सकते हैं, ये बाद में चेंज आराम से हो जाता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे ताकि नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो। तो यहाँ पर जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी नादरा से वेरिफिकेशन हो रही है। तो नादरा से वेरिफिकेशन हो चुकी है, हमारा जो है वो यहाँ पर तमाम नादरा का रिकॉर्ड आ रहा है। तो गाइस इस तरह से आप अपना FBR का अकाउंट बना सकते हैं। आप ये अकाउंट लैपटॉप कंप्यूटर पर बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्रोम ब्राउज़र पर मोबाइल के ज़रिए भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लॉगिन करने का कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलो लॉगिन करके देख लेते हैं। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड लगाएंगे। देन ये हमारे सामने देखें कि हमारी ID जो है वो ओपन हो चुकी है। तो गाइज़ वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर थी, मैंने कोशिश की तमाम डिटेल देने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।